हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूँ सुंदर सर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के हमारा वीडियो जिस टॉपिक को लेकर है वो टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं एक ऐसे वर्ड्स के बारे में कि जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं या जो है उनका मिसयूज़ भी हम कर देते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स बोलते हैं कि ऐसे शब्द जो देखने में सिमिलर नज़र आते हैं, लगभग एक जैसे नज़र आते हैं। कई ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो सेम होती है, बट देयर मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो आज के इस लेसन में मैं आपको ऐसे ही कुछ वर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उनके मीनिंग्स भी और यहाँ तक कि उनके यूज़ भी जो है आप सेंटेंस में उनको प्रॉपर ढंग से यूज़ भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और स्टूडेंट्स से उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। तो देखिए, पहला जो हमारे पास वर्ड है, वर्ड का जो पेयर कह सकते हैं हम, इसमें तीन वर्ड्स हैं, दो या टू थ्री वर्ड्स भी हो सकते हैं एक जैसे वर्ड्स। तो इसमें पहले जो वर्ड्स हम ले रहे हैं, देखिए हमारे पास वेन, वेन और वेन, लगभग प्रोनाउंसिएशन जो है लगभग मिलती जुलती है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें तो, लेकिन तीनों के मीनिंग अलग अलग है। पहला हमारा जो होता है वेन, इसका अर्थ होता है यूजलेस, मीन्स बेकार, बिना किसी यूज के। जैसे इसका यूज कर सकते हैं, इट इज वेन टू रेजिस्ट, यानी कि विरोध करना बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है। नेक्स्ट वर्ड हमारा होता है वेन, उसका अर्थ होता है हमारे पास मैनर, तरीका। वेन तरीके के लिए यूज किया जाता है, जैसे शी सेड दिस इन ए ह्यूमरस मैनर या ह्यूमरस वेन, कि एक मजाकिया लहजे में, लहजा तरीका या इसके लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो वेन है, जिसका अर्थ होता है वेदर कॉक। आपने कभी देखा होगा वेदर कॉक क्या होता है, कि जैसे हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए हमने ऊपर जो है एक कॉक का गर्दन सी जो है ना लगाई होती है, और वो क्या होता है कि जैसे जैसे हवा जो घूमती है तो हवा की डायरेक्शन के हिसाब से ही उसके जो जो कॉक होता है, जो मुर्गे की जो शक्ल लगाई जाती है उसके ऊपर उसकी जो है डायरेक्शन बताता है ये। तो ये होता है जस्ट लाइक द वेन पॉइंटेड टू द ईस्ट, कि जो वेन कॉक है वो पूर्व की तरफ इशारा कर रहा है, उसकी दिशा जो है वो क्या है। तो ये तीनों वर्ड्स थे हमारे पास जो एक जैसे। नेक्स्ट में हमने दो वर्ड्स लेते हैं, सोल। देखिए हमारे पास है सोल, जिसका अर्थ होता है स्पिरिट, आत्मा। जैसे हमारे कहते हैं आत्मा, उदाहरण के तौर पे सोल इज इमॉर्टल, कि हम कहते हैं अक्सर कि आत्मा हमारी अमर है, तो ये हमारे पास सोल है। नेक्स्ट हमारे पास है सोल, एस ओ एल, इज सोल, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। सोल का मतलब होता है यहाँ अलोन, अकेला, यानी एकमात्र कह सकते हो, सोल एकमात्र कह सकते हो। जस्ट लाइक he is the sole person to attend the meeting, यानी कि वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था। तो एकमात्र सोल का मतलब अकेले के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड के पेयर में फ्रेंड्स हमारे पास दो वर्ड्स हैं, राइट, 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 राइट। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। राइट का मतलब होता है करेक्ट, ठीक, जैसे माइट इज राइट, माइट इज ऑलवेज राइट, जस्ट लाइक यू आर राइट, दिस क्वेश्चन इज राइट। नेक्स्ट वन में जैसे राइट, ये जो राइट होता है हमारे पास, ये एक रिलीजियस सेरेमनी, यानी कि कोई धार्मिक या किसी भी प्रकार का एक जो धर्म से संबंधित कोई सेरेमनी होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं राइट। जस्ट लाइक हिज फनरल राइट्स वर डन यस्टरडे, उसका दाह संस्कार से संबंधित जो धार्मिक कार्यक्रम था, जो राइट्स मतलब जो प्रक्रिया थी, कार्यक्रम था, वो संपन्न हुआ। तो राइट का मतलब यहाँ पर होता है एक रिलीजियस सेरेमनी से। नेक्स्ट पेयर में हमारे पास पेयर ही है स्टूडेंट्स, पेयर। नेक्स्ट जो पेयर है उसमें पेयर ही है। ये पेयर जिसका होता है ग्रुप ऑफ टू, दो का जोड़ा, जैसे ए पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सॉक्स, तो यहाँ पर पेयर, तो गिव मी अ पेयर ऑफ शूज। दूसरा हमारे पास होता है पेयर, पेयर, ये जो पेयर होता है इसका होता है कट या फिगर, फिगर करना या फिर कट करना। आमतौर पे इसका जो वर्ब है, ये वर्ब, ये पेयर जो वर्ब है जिसका आमतौर पे यूज किया, जैसे पेयर योर नेल्स, अपने नाखून संवारो, फिगर करो उनको, संवारना, काटना, तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है पेयर। तो पेयर का मतलब यहाँ पर ये होता है। नेक्स्ट में हमारे पास दो वर्ड फिर हैं, पीपल,
प्यूपिल, इनकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। ये वर्ड तो हमारे पास पीपल जिसका अर्थ होता है पर्सन, लोग, जस्ट लाइक देयर आर सो मेनी पीपल हियर। दूसरा होता है प्यूपिल, प्यूपिल डिसिपल, शिष्य, स्टूडेंट के लिए भी यूज किया जाता है, शिष्य या स्टूडेंट के लिए। जैसे यू टेल दिस टू योर प्यूपिल्स, अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को ये बात बताइए। तो डिसिपल या प्यूपिल्स का मतलब शिष्य भी होता है। नेक्स्ट पेयर हम लेते हैं पीस और पीस, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, पीस, दिस इज पीस। ये जो पीस होता है इसका अर्थ होता है टुकड़ा, कोई भी पार्ट, जैसे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ वर्क। तो पीस का मतलब कोई भी टुकड़ा, अ पार्ट। और दूसरा हमारे पास पीस होता है, इसका अर्थ होता है शांति, चारों तरफ आपको सब पीस। जैसे हम कहते हैं पीस इज द नीड ऑफ आवर इन द वर्ल्ड टुडे, आज दुनिया में शांति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया जो है वो वर्ल्ड वार के मुहाने पे खड़ी है, तो ऐसे समय में शांति जो है वो बहुत ही ज़रूरत है, मीन्स पीस इज अवेटेड। नेक्स्ट जो टू पेयर में जो हमारे पास है, देखिए दोनों का वर्ड हमारे पास है नॉटी, नॉटी, ये वर्ड हमारे पास होता है नॉटी। नॉटी का मतलब होता है, क्या होता है, विक्ट, शरारती, मिस्चीवियस, शरारती, नॉटी, जस्ट लाइक ही इज वेरी नॉटी बॉय। तो यहाँ नॉटी का मतलब होता है शरारती, ठीक है। और इसमें दूसरा जो वर्ड हमारे पास है नॉटी, ये है नॉटी, देखिए ये इसको बोलते हैं नॉटी, ये भी नॉटी, ओ की साउंड इसमें। नॉटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी मुश्किल काम के लिए प्रयोग किया जाता है। नॉट वर्ड होता है ये, नॉट, गांठ जिसको बोलते हैं, KNOT, नोट, नोट का मतलब गांठ लगाना होता है, गांठ, उलझन, मुसीबत। तो नॉटी का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट, जो कोई ऐसा कार्य जो बहुत मुश्किल हो, सोल्व करना जिसको मुश्किल हो, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है नॉटी। जैसे हु विल सॉल्व दिस नॉटी प्रॉब्लम, इस मुसीबत का हल कौन करेगा। नेक्स्ट वर्ड का पेयर फ्रेंड्स, माइट एंड माइट। माइट, माइट मीन्स पावर, ताकत जिसके हम बोल सकते हैं, जस्ट लाइक माइट इज राइट, तो यहाँ माइट का मतलब पावर होता है। सेकेंड माइट का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल ऑफरिंग, यानी किसी की थोड़ी बहुत या छोटी भेंट, जो कमजोर आदमी हो किसी को थोड़ा बहुत भेंट दे सकते हैं, या कोई चीज़ ऑफर, थोड़ी मात्रा में चीज़ ऑफर करते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। जस्ट लाइक शी इज पुअर बट शी गिव्स हर माइट टू बेगर्स, कहते हैं वो गरीब है लेकिन फिर भी वो हर भिखारी को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जितना वो दे सकती है वो देती है। तो माइट की करें हमें थोड़ा मात्रा के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मीट और मीट, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, वर्ड्स बहुत ही कॉमन है, अक्सर यूज किए जाते हैं। इस मीट का मतलब फ्लैश होता है, मांस होता है, और इस मीट का मतलब होता है गेट टुगेदर, मीन्स मिलना, इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, सिंपल वर्ड्स, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है आपके। नेक्स्ट वर्ड है लूज और लॉस, लूज और लॉस। लूज का मतलब होता है टू बी फास्टन, अनफास्टन, यानी ढीला ढाला, जिसके लिए यूज किया जाता है ढीला ढाला। जस्ट लाइक ही लाइक्स ए लूज शर्ट, वी वियर लूज क्लॉथ्स इन समर। तो लूज मतलब ढीले ढाले जिसके हम कह सकते हैं। लेकिन लॉस का मतलब क्या होता है, टू पार्ट विद समथिंग, गुम हो जाना, कोई चीज अलग हो जाना, गुम हो जाना कोई चीज, इसके लिए यूज किया जाता है लॉस, लूज, लॉस्ट से लॉस्ट। जस्ट लाइक डोंट लूज योर हार्ट, यानी अपना हिम्मत मत हारो या अपना दिल छोटा ना करो, या इतनी कोई चीज के लिए लॉस्ट करो। जैसे डोंट लॉस योर पर्स, डोंट लॉस्ट योर बुक्स, या एटसेट्रा जो भी है। नेक्स्ट हमारे पास दो वर्ड पर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। एक है ह्यूमन, एक ह्यूमेन। ह्यूमन का मतलब तो मानवीय, मनुष्य से संबंधित है। जस्ट लाइक वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सभी मनुष्य हैं, तो ह्यूमन। ह्यूमेन, ह्यूमन होता है सिंपैथेटिक, सहानुभूति पूर्वक, ह्यूमैनिटी सहानुभूति पूर्वक। जस्ट लाइक द ह्यूमेन ट्रीटमेंट, यानी एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। द ह्यूमेन ट्रीटमेंट इज एडवोकेट, यानी कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का हमेशा ही स्वीकार किया जाता है, या उसकी प्रशंसा की जाती है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। ह्यूमन होता है सिंपैथेटिक, सहानुभूति पूर्वक, एडजेक्टिव है ये। नेक्स्ट हमारे पास दो वर्ड देखिए अब, फादर और फर्दर। फादर, फर्दर। फादर का मतलब होता है एक्सटेंशन, यानी कि आगे कुछ और, एडिशन, कोई चीज और आगे। जस्ट लाइक देखिए एग्जांपल, ही कैन नॉट गो फार्दर विदाउट ए रेस्ट, वो इससे आगे नहीं जा सकता बिना, यानी इससे आगे, इन एडिशन, कुछ चीज और आगे, फार्दर, आगे चीज के लिए। फर्दर का मतलब क्या होता है, किसी चीज, कोई एक पॉइंट हो गया, या उस पॉइंट के बाद हमने जैसे कोई, जस्ट लाइक दे डिस्कस द मैटर फर्दर, दोबारा से कोई चीज आगे के लिए भी यूज किया था। तो दोनों में जो है ना मेजर डिफरेंस होता है, ये चीज का ध्यान रखना है। फार्दर
दूरी के अंदर, मात्रा की दूरी के अंदर क्या जाता है फार्दर, उससे आगे, किसी चीज से आगे, फार्दर दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फेमस और नोटोरियस। देखिए ये दो वर्ड्स देखिए, फेमस और नोटोरियस, दोनों का मतलब ही होता है प्रसिद्ध, लेकिन दोनों में अंतर होता है बिल्कुल ही। फेमस होता है फॉर गुड एक्ट, अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध होता है वो फेमस। जैसे हम कहते हैं रतन टाटा इज फेमस फॉर हिज चैरिटी, रतन टाटा इज फेमस फॉर हिज जेनरसिटी, यानी कि अपनी जीवटता के लिए, अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो वो फेमस होता है। लेकिन नोटोरियस होता है जो बुरे कामों के लिए, प्रसिद्ध तो ये भी होता है लेकिन वो बुरे कामों के लिए नोटोरियस। जस्ट लाइक ही वाज अ नोटोरियस थीफ, या ही इज अ नोटोरियस पर्सन, बड़ा खूंखार, यानी हिंदी में कह सकते हो आप प्रसिद्ध या खूंखार, कुख्यात, ये वर्ड यूज कर सकते हैं नोटोरियस के लिए। नेक्स्ट है, ये भी दोनों कॉमन वर्ड हमारे पास, फेयर, फेयर, दोनों ही फेयर है। ये जो फेयर होता है इसका अर्थ है प्लेजेंट गैदरिंग, मींस मेला, हिंदी में बोलते हैं ना मेला वगैरह, जो लोग मिलते हैं तो उसके लिए फेयर। जैसे हम कहेंगे कि भाई वी ऑल लव टू गो टू फेयर, बच्चे जो है मेले में पसंद करते हैं जाना, तो ये मेला होता है। और ये हमारा जो फेयर है, फेयाई, फेयर का मतलब होता है किराया, रेंट कह सकते हो। जैसे आप किसी भी व्हीकल में जाते हो, आप प्लेन में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, उसके बदले में आप पैसे देते हो, दैट इज कॉल्ड फेयर, रेंट होता है। जस्ट लाइक द ट्रेन फेयर इज वेरी लो इन इंडिया, कि यहाँ हमारे यहाँ जो ट्रेन के फेयर काफ़ी कम है, तो फेयर का मतलब यहाँ पर होता है रेंट या किराया। तो स्टूडेंट्स ये हमने कुछ वर्ड्स के बारे में जो है हमने यहाँ चर्चा की। इन वर्ड्स के बारे में इसको हम होमोफोन्स बोलते हैं, समानार्थक शब्द या सम प्रतीत होने वाले, एक जैसे प्रतीत होने वाले वर्ड्स है जिनमें डिफरेंस होता है। एक्सप्लेन किया मैंने इनके सेंटेंस के साथ ही। इसका सेकंड पार्ट देखना मत भूलिए, जिसके अंदर मैं कुछ इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण वर्ड्स आपको उसके अंदर भी आपको करवाऊंगा। तो ये हमारी जो सीरीज है एसएससी सेट के लिए सीरीज, हमारी वोकेबलरी बिल्टअप की जो ये सीरीज है मेरी, ये सीरीज जो है लगातार हमारी जारी है, और इसके तहत मैं आपकी वोकेबलरी को अनरिच करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी लगातार इसी प्रकार मेरे साथ बने रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी प्रकार के सेकंड पार्ट के अंदर, इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।